राजस्थान में लोन न चुका पाने पर बैंक ने एक गरीब किसान की जमीन नीलाम कर दी। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। ये मामला है दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा गांव का। किसान पप्पू लाल ने बताया कि उसके पिता ने राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से लोन लिया था। अब उनकी मौत हो चुकी है। लोन चुकाने की हमारी क्षमता नहीं है, यह बात हम पहले ही बैंक को बता चुके हैं। फिर भी बैंक ने हमारी जमीन नीलाम कर दी। इस मामले में दौसा के एसडीएम मिथिलेश मीणा ने बताया कि किसान परिवार पर लोन बकाया है। उन्हें बैंक के साथ सेटलमेंट करने के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए, इसलिए कानून के मुताबिक हमने जमीन नीलाम कर दी। राजस्व विभाग के जूनियर असिस्टेंट रामप्रसाद बैरवा ने बताया कि किसान की 15 बीघा जमीन 46 लाख रुपए में नीलाम की गई है। वहीं किसान आंदोलन से चर्चा में आए किसान नेता राकेश टिकैत को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वो बुधवार रात किसान पप्पू लाल के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जिस किसान परिवार की जमीन नीलाम की है, हमने उसके परिवार से मुलाकात की है। हम गुरुवार को भी यहीं हैं और अधिकारियों से बात करेंगे। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही दौसा के एसडीएम आर के मीणा का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि नीलामी रद्द कर दी गई है। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, चुनाव से नहीं। हमारा मुद्दा तो किसान का है और हम उसीलिए यहाँ पाए, और पूरे देश में कहीं पे भी किसान पर अत्याचार होगा हम वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, तो सर क्या कल कोई धरना प्रदर्शन वगैरह कल किया यहाँ जाएगा? मीटिंग करेंगे, बैठेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे, यहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे और पूरी कमेटी बना के जाएंगे। वह नीलामी शायद कैंसिल होगी, लेकिन नीलामी क्यों हुई इसकी पूरी जांच हो, इनके खिलाफ अधिकारियों के पूरा एक रिपोर्ट दर्ज अधिकारियों के खिलाफ हो, जो इसमें शामिल थे उनके सबके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। लेकिन पीआरओ ने अभी कॉन्फ्रेंस करके 2 बजे नीलामी को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी करे तो गलत तरीके की नीलामी क्यों हुई? अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि नीलामी अगर सही थी तो उसे रद्द क्यों किया गया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को भी पीड़ित परिवार के घर मौजूद रहे। उन्होंने पीड़ित परिवार के पक्ष में जमीन नीलामी के लिए एसडीएम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। साथ ही टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता जब तक किसानों के कर्जे सरकार को माफ करने होंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी पर कुछ भी कहने से टिकैत ने इनकार कर दिया और केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने, वरना 31 तारीख से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर किसान कर्ज माफी का वादा करके वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। साथ ही किसानों की जमीनें औने पौने दाम पर नीलाम करने और किसानों के आत्महत्या पर उतारू होने की बात भी कही है। किरोड़ी लाल ने गुरुवार को लालसोट के मृतक किसान के परिजनों और प्रदेश के किसानों के साथ जयपुर में सिविल लाइंस पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास की ओर दंडवत कूच किया। अचानक हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करवाने की बात कहकर हिरासत में ले लिया। पुलिस की बस डॉक्टर किरोड़ी लाल और उनके समर्थकों को लेकर स्टैच्यू सर्किल चली गई। वहां काफी देर खड़ा रखने के बाद पुलिस ने डॉक्टर किरोड़ी लाल को छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सीएमओ पहुंचे, जहां उन्होंने किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करने और किसानों की जमीनों की नीलामी तुरंत रोकने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि बैंक और रेवेन्यू अधिकारी मिलकर प्रदेश भर में किसानों की जमीनों को औने पौने दामों पर नीलाम कर रहे हैं, जिससे किसान परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया है। कई किसान आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं। आरोप है कि दौसा में 800 से 1000 किसान, सवाई माधोपुर में 600 से 700 किसान, करौली में करीब 800 किसान और अलवर जिले में करीब 3000 किसान और धौलपुर भरतपुर में भी सैकड़ों किसानों की जमीन कुर्क करने के नोटिस सरकार ने चस्पा कर दिए हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक करीब 15 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए के सहकारी बैंकों के कर्जे की तलवार किसानों पर लटकी हुई है। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 में जारी कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसानों का कृषि लोन माफ करने का वादा किया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में कहा कि
दौसा में एक किसान कजोड़ मीणा ने अपने खेत में ट्यूबवेल कराने के लिए साल 2017-18 में 3,87,000 रुपए का लोन लिया। ब्याज समेत वह लोन अब करीब 7 लाख रुपए का हो गया है। बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के बार बार तकाजा करने से तंग आकर रामगढ़ पचवारा के किसान कजोड़ मीणा ने 26 अक्टूबर 2021 को आत्महत्या कर ली। डॉक्टर मीणा ने कहा कि उनके ट्वीट के बाद आनन फानन में 19 जनवरी को जमीन नीलामी को रद्द कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि नीलामी अवैध थी। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण देते हुए जन घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों के लोन माफ करने, प्रदेश भर में किसानों की जमीनों की नीलामी निरस्त करने, जमीन नीलामी पर तुरंत रोक लगाने, किसान कजोड़ मीणा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले बैंक कर्मियों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने और कजोड़ मीणा का पूरा कर्जा माफ करने और उसके परिवार को 25 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी है। किसानों की 5 एकड़ से कम जमीन को नीलाम नहीं करने की भी मांग उठाई है। अब इसमें देखना यह होगा कि सरकार ने वास्तव में अवैध नीलामी की है या फिर कुछ मामला और है।